যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? हसीना वाजद जो हैं उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया। बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस वक्त जाइंट इंडिया पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। पाकिस्तान 0.29% पर है और बांग्लादेश तकरीबन 6% पर है। गुज़िश्ता 10 सालों से बांग्लादेश मुसलसल 6% के साथ अपनी मईशत को संभाले हुए है। तो शेख हसीना वाजद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश। पाकिस्तानियों की जो फीकस आमदनी है वो 1567 या 1568 है, बांग्लादेश की 2687 है। लेकिन ये बड़ी एहसान फरामोशी होती है कि एक तरफ जो है आप उसी का पैसा खाते हैं और उसके बाद जो है आप उसी के बुराइयां करते हैं। और इवन के इस हद तक भी बात चली कि अब जो स्पाइसेस हैं वो भी खाना बंद करो। अब दुनिया के इलेक्शंस में भी इंडिया की बात की जा रही है। अब देखें इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों के कथित इंडिया आउट कैंपेन को लेकर वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी है। बांग्लादेश के तेजगांव में अवामी लीग के पार्टी ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान हसीना ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं, जब वो लोग अपने पार्टी ऑफिस के बाहर अपनी बीवियों की साड़ियां जलाएंगे तभी यह साबित होगा कि वो भारत में बनी चीजों का बाइकआउट कर रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव के वक्त से ही बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट ही सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियां लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं कि भारत की वजह से ही शेख हसीना को चुनाव में बार बार जीत मिलती है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हर मौके पर साड़ी में दिखती हैं। दरअसल बांग्लादेश के लोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से भेजे जाने वाले सामानों पर निर्भर हैं और बांग्लादेश को बाकी देशों के मुकाबले ये चीजें काफी सस्ती पड़ती हैं। अब देखें इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन, यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज्ड टू बी डिस्कस इन पॉलिटिक्स। जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया, ठीक है जनाब। और कंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो, ठीक है। शेख हसीना वाजद जो हैं उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। दिस इज़ व्हाट बीइंग रिपोर्टेड। जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये एक इंडिया आउट कैंपेन चली हुई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मेडलिंग नहीं की। और आपको पता है मैं G20 में जब हुआ मैंने तब भी आपको कहा था कि जो शेख हसीना वाजद और जो बाइडन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ़ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजद इज़ इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वाज सो सिंपल। इसमें इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब ये जो बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना ऑपोजिशन बीएनपी ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं
और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल। और जिसे वो कहते हैं ना, अब जो ज़ियाउर रहमान है, ठीक है जी, बीएनपी के, वो उसको कहती है कि जब ये सेक्टर कमांडर था लिबरेशन वॉर के दौरान, और ये पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी, उन्होंने जब अटैक किया बंगालीज के ऊपर, ये उनमें एक्चुअली इन्वॉल्व था। सो ये वो कहती है ज़ियाउर रहमान इज़ बेसिकली उस आर्मी का जो चट्टाग्राम के में थी, उसका इंचार्ज था। सो ये आप इमेजिन करें, इंडिया के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान फैक्टर भी नहीं मिटा। सो शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है, दैट इज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश, बट शी हैज क्रिएटेड दिस डिवाइड विद इन। सो वो कहती है ज़ियाउर रहमान भी इन्वॉल्व था, जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व थी, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने जो है वो बचाया है, और हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। This is what she's trying to project and say all the time. वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का ज़रूर बाइकआउट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो आपकी जो इंडियन साड़ी है जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हों, उनको आग लगाएं। और इवन के इस हद तक भी बात चली कि अब जो स्पाइसेस हैं वो भी खाना बंद करो। तुम क्यों इंडियन स्पाइसेस जो खा रहे हो? मैं इस हवाले से एक रिपोर्ट देख रहा था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्पाइस ट्रेड है, ठीक है जी, आप ये समझ लें कि कोई इंडिया जो है वो लाखों हज़ारों टन जो स्पाइसेस हैं वो बेचता है बांग्लादेश को, और पर्टिकुलरली कब बेचता है? ड्यूरिंग ईद के दरमियान ये स्पाइसेस जो हैं 2022 में पता चला था, मैं एक पढ़ रहा था रिपोर्ट कि बांग्लादेश जो है 2022 में तकरीबन कोई 54 किस्म की जो स्पाइसेस हैं वो इंपोर्ट की थी। दैट मेड 50,000 टन्स ऑफ स्पाइसेस। जिससे हमें ये पता चलता है कि इस वक्त जाइंट इंडिया पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अब दुनिया के इलेक्शंस में भी इंडिया की बात की जा रही है। यानी इलेक्शंस कहीं कंट्रीज में हो रहे हैं, लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? इंडिया की। और क्यों कर रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स जिसमें इंडियन साड़ी, आप जानते हैं कि इंडिया की साड़ी जो है वो पूरी दुनिया में बहुत शौक से पहनी जाती है, और खास तौर पर जब हम इंडिया के स्पाइस की बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, तो आपको पता है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी सब कॉन्टिनेंट में, वो किस लिए आई थी? वो तो उन मसालों की तलाश में आई थी, और वहां से जो है वो स्पाइस लेकर जो है वो गई, और उसके बाद जो है आपको पता है कि फिर वहां पे क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन जरा वापस लौटते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया।